नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चंदू सर की क्लास यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक शानदार बुक का रिव्यू करने वाले हैं। बुक लिखी है हमारे आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर विकास नोटियाल सर ने, और इनकी किताब का नाम है प्लासी से परमाणु युग तक। बिल्कुल आपने सही सुना, प्लासी से परमाणु युग तक। पहले यह शब्द जो है प्लासी हुआ करता था, लेकिन इसका नाम बदल करके फ्लासी किया गया है। दो भागों में यह लिखी गई है, प्रथम भाग और द्वितीय भाग। क्या है इस किताब में, इसके बारे में तो हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे ही सही। प्रोफेसर विकास नोटियाल सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज इतिहास विषय पढ़ने वाला प्रत्येक विद्यार्थी प्रोफेसर विकास नोटियाल सर के बारे में जानता है। इनकी बहुत प्रसिद्ध किताब आती है इतिहास दृष्टि, जो इतिहास विषय के संदर्भ में एक सामान्य जानकारी प्रदान करने के अलावा इतिहास दर्शन और लेखन के संदर्भ में जबरदस्त जानकारी हमें प्रदान करती है। अभी हाल ही में हुआ कॉलेज लेक्चर के पेपर में उस पुस्तक ने बहुआयामी भूमिका का निर्वहन किया है। तो हम जानेंगे इस किताब के बारे में, क्या दिया गया है इस अद्भुत किताब में, और यह हमें आधुनिक भारत के वृहत इतिहास को दो भागों में बताती है। क्या ये बात क्लियर हो गई? दोनों ही भाग मेरे पास उपस्थित है। यह प्रथम भाग है और यह द्वितीय भाग है। यह किताब जो है इतिहास लेखन के सभी उपागमों को यथोचित सम्मान देते हुए कृति को समग्र रूप में प्रस्तुत करने का और भारत उन्मुखी बनाने का प्रयास किया गया है। इस किताब में जैसा कि हमारे सर ने कहा है कि आधुनिक भारत में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष करने वाले उन भारतीयों, वंचित वर्ग और महिलाओं सहित आदि को भी पुस्तक में सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय आंदोलन में जो हमारे नायक रहे हैं, भूले बिसरे नायक, उनको भी इसमें बहुत शानदार स्थान दिया गया है। तो इस किताब के बारे में हम बहुत अच्छी जानकारी आपको देंगे, आप बने रहिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा। साथ ही हम बताएंगे कि यह किताब, अगर आप इतिहास प्रेमी हैं, इतिहास का अध्ययन करना चाहते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास एक अच्छे और रोचक तरीके से पढ़ना चाहते हैं, और उस इतिहास ने हमारे इतिहास को किस तरह से प्रभावित किया है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। यह दोनों किताबें, किताब तो एक ही है, इसके दो भाग हैं, यूँ समझिए। यह दोनों भाग हमारे किस प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं? अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं, नेट जीआरएफ करना चाहते हैं, फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर बनना चाहते हैं, तो यह किताबें आपके लिए उपयोगी हैं, जो हमारी आधुनिक भारत के परिप्रेक्ष्य में एक शानदार समझ विकसित करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि किताब के बारे में क्या क्या जानकारी देखने को मिलती है। हम बात कर रहे थे मेरे प्यारे साथियों प्रोफेसर विकास नोटियाल सर की तरफ से आने वाली प्लासी से परमाणु युग तक आधुनिक भारत का वृहत इतिहास नामक इस किताब की। यह पुस्तक दो भागों में लिखी गई है, भाग प्रथम और भाग द्वितीय। दोनों में हमें आधुनिक भारत का वृहत इतिहास देखने को मिल जाता है। और अगर समग्र रूप में देखें तो इन दोनों पुस्तकों में पृष्ठ संख्या पहले भाग में 403 पेज है, वहीं दूसरे भाग में भी लगभग इतने ही पेजों का समावेश किया गया है। और इसमें लगभग अगर हम पृष्ठों की संख्या देखते हैं तो 399 पेज हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इस पुस्तक के लेखक प्रोफेसर विकास नोटियाल सर ने किया है। यह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। यह वर्तमान में राजस्थान सरकार के अंतर्गत कॉलेज शिक्षा में चयनित हैं और प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है, 2001 से ही हैं। कई सारे राजकीय संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। पुस्तक के बारे में यह कह रहे हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास का विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमानुसार वस्तुनिष्ठ दृष्टि से लेखन किया गया है। इतिहास लेखन के सभी उपागमों को यथोचित सम्मान देते हुए कृति को समग्र भारतोन्मुख बनाया गया है। आधुनिक भारत में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष करने वाले उन भारतीयों, वंचित वर्ग एवं महिलाओं सहित को भी पुस्तक में सम्मिलित किया गया है, जिनकी इससे पूर्व विश्वविद्यालय स्तरीय पाठ्य पुस्तकों में यथोचित प्रतिष्ठा नहीं थी। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व इसके नेताओं के राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान के साथ साथ अन्य संगठनों, महापुरुषों, आम आदमी के योगदान का भी विवेचन किया गया है। नई शिक्षा नीति के मद्देनजर पुस्तक इतिहास के विविध पक्षों एवं स्तरों को समझकर उन्हें विवेचित करने का प्रयास है। इसके साथ साथ यह पुस्तक डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड का भी प्रयास है।
तो 2 भागों में लिखी गई है आधुनिक भारत। चलिए इसकी आधुनिक भारत का इतिहास है, इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पहले भाग का विवेचन करने का एक प्रयास करते हैं। ठीक है, यह पुस्तक सर के द्वारा ही मुझे उपहार में दी गई थी, तो उसके लिए मैं सर का आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद सर आपका। इसकी प्राइस देखें तो यह 350 रुपये का पहला खंड है और यह प्रथम संस्करण है, 2024 में प्रकाशित हुआ है। जयपुर लिटरेरी सर्किल यह प्रकाशित करता है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं पेपर क्वालिटी। पेपर क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत गजब की है। एक एक शब्द जो है बहुत अच्छे से लिखा गया है, बहुत अच्छे से टाइप हो रखा है। और अगर हम इसमें देखें तो एक एक लाइन को बहुत हाईलाइट कर रखा है और जो चीज़ महत्वपूर्ण है उसको बोल्ड कर रखा है। ठीक है, फ़ॉन्ट की साइज़ बहुत अच्छी है, तो सामान्य तौर पर विद्यार्थियों को पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं होती है। अगर हम अनुक्रमणिका यानी कि इंडेक्स के भाग 1 की बात करते हैं तो शुरुआत इन्होंने की है आधुनिक भारत में इतिहास, लेखन और दर्शन से। चूँकि हम जानते हैं कि प्रोफेसर विकास नौटियाल सर जो हैं यह इतिहास लेखन में एक अद्भुत हस्ताक्षर हैं। इनकी इतिहास दर्शन की एक किताब आती है जिसका हमने पहले भी परिचय किया और वह ज़बरदस्त किताब है। इन्होंने अपनी शुरुआत की है मध्यकाल से आधुनिक भारत में रूपांतरण की प्रक्रिया, कि किस प्रकार हमारे भारत का परिवर्तन हुआ। मध्यकालीन इतिहास से आधुनिक भारत में यह परिवर्तन हुआ, इन्होंने यहीं से अपनी बात रखी है। मुगलों का पतन, बहादुर शाह के मृत्यु के बाद में, औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह गद्दी पर बैठा और वहीं से इन्होंने अपनी किताब की शुरुआत की है। 18वीं शताब्दी, मध्यकाल और आधुनिक काल का संक्रांति काल, भारत में यूरोपियन का आगमन, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन में यह ले रहे हैं स्थापना और प्रसार। ब्रिटिश और भारतीय क्षेत्रीय शक्तियाँ जिनमें कर्नाटक, हैदराबाद, बंगाल, मैसूर, मराठा, पंजाब, सिंध, अवध और अंग्रेजों की उपनिवेशवादी नीति। इसके बाद इन्होंने एक अच्छा खासा लिखा है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था पर, जहाँ से हमारे किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम, विशेष तौर पर नेट जेआरएफ, कॉलेज लेक्चर फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वह कंपनी की भू राजस्व व्यवस्था में इजारेदारी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, माहलवाड़ी या रैयतवाड़ी हो, कंपनी काल में व्यापार उद्योग हो, कृषि का वाणिज्यकरण, कृषि ग्रामीण ऋणग्रस्तता हो, औद्योगिकरण, संपत्ति का पलायन हो, या फिर मेरे प्यारे साथियों अकाल नीति, बैंकिंग, आधुनिक भारतीय उद्योगों का सीमित विकास, प्रशुल्क नीति, ओटावा सम्मेलन, तीसा की महामंदी और भारत रेलवे आधुनिकीकरण का एक साधन। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो भारत में ब्रिटिश राज स्थापित हो गया। उस राज की स्थापना के लिए हमें एक शासकीय ढांचे की आवश्यकता थी, तो इन्होंने इसके लिए अलग से चैप्टर दिया है, जिसके अंतर्गत इन्होंने संवैधानिक विकास को भी शामिल किया है। सिविल प्रारंभिक प्रशासनिक व्यवस्था, सिविल सेवा, पुलिस सेवा, कल्पनाकालीन संवैधानिक विकास। इसके बाद यह ब्रिटिश राज के विरुद्ध प्रतिक्रिया और विद्रोह को शामिल करते हैं, जिसमें प्रारंभिक नागरिक विद्रोह, कृषक विद्रोह, जनजाति विद्रोह और 1857 के महाविद्रोह को यह शामिल करते हैं। फिर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को यह लेते हैं और इसमें इन्होंने अच्छा खासा मैटर हमें उपलब्ध करवाया है। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के पिता, हेनरी विवियन डेराजियो, यंग बंगाल, स्वामी दयानंद सहित कई सारी बातें इन्होंने कही है। इस किताब में एक बहुत अच्छी बात यह देखने को मिल रही है कि इन्होंने महिलाओं में समाज सुधार को अलग से शामिल किया है, जातीय आंदोलन अलग से लिया है, भारतीय साहित्य को, आधुनिक भारत में शिक्षा को इन्होंने अलग से शामिल किया है, प्रेस और जनमत यहाँ पर है, मिशनरियाँ यहाँ पर है। तो इस किताब की अब शुरुआत करते हैं। खंड 2 का भी इन्होंने चैप्टराइजेशन यहीं पर कर दिया है, तो ये बहुत अच्छा है, तो इसमें भी हम यहीं पर देख लेते हैं। जब हम भाग 2 इसका देखते हैं, जिसमें 399 पेज हैं, राष्ट्रीय आंदोलन से वह शुरू होती है 1885 से लेकर के उसके बाद तक का इतिहास। तो प्रारंभिक और उदार राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद, गांधीयन राजनीति, स्वतंत्रता की ओर, क्राउन में संवैधानिक विकास 1858 से 1935, राष्ट्रीय आंदोलन की अन्य धाराएं, क्रांतिकारी आंदोलन, वामपंथी लहर, किसान आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद फौज, सांप्रदायिक राजनीति, गतिरोध से विभाजन की भयावह त्रासदी तक, स्वतंत्र भारत, परमाणु शक्ति संपन्न देश की पूर्व पीठिका, विभाजन, चुनौतियां एवं निराकरण, रियासतों का प्रश्न और विलयीकरण, संविधान का डिजाइन एवं राजनीति, आर्थिक नियोजन, औद्योगिकरण, वैज्ञानिक प्रगति और परमाणु शक्ति, यह हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो एक कुल मिलाकर के बात यह रखना चाहें तो इन्होंने अपने पहले भाग में 1857 के पहले के इतिहास को शामिल किया है, 1885 के पहले के इतिहास को शामिल किया है, और अपने द्वितीय भाग में 1885 के बाद के इतिहास को शामिल यह करते हैं।
क्लियर हो गई। तो पहले भाग में 1885 के पहले का है और दूसरे भाग में 1885 के बाद का है। आधुनिक भारत और इतिहास लेखन में इन्होंने एक अच्छा प्रयास किया है, जिनमें इन्होंने प्राच्यवादी स्कूल, उपयोगितावादी, साम्राज्यवादी और राष्ट्रवादी, क्षेत्रीय इतिहास लेखन, मार्क्सवादी सभी मतों का अपना एक दृष्टिकोण विकसित करते हुए अपनी बात कहने का प्रयास कही है। सबाल्टन को भी शामिल किया है। न्यू हिस्ट्री और सामाजिक इतिहास को इन्होंने जोड़ा है। यह सामान्य तौर पर इतिहास विषय की अन्य किताबों में हमें देखने को नहीं मिलता है। तो विशेष तौर पर वह विद्यार्थी जो नेट जेआरएफ और कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, तो इन चीज़ों से वह अपना एक दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं कि साम्राज्यवादी स्कूल जो है वह आधुनिक भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या विचार रखता था और कहीं ना कहीं मार्क्सवादी क्या सोचा करते थे। क्लियर। इसके बाद अगर हम थोड़ी सी शुरुआत करते हैं तो पहला अध्याय है, इन्होंने बहुत शानदार परिचय दिया है कि मध्यकाल से आधुनिक भारत में रूपांतरण की प्रक्रिया। यदुनाथ सरकार के कथन से अपनी बात शुरुआत कर रहे हैं और इनकी इस किताब की सबसे बड़ी विशेषता जो मुझे अध्ययन करने के बाद में लगी, फुट नोट्स। आप यहाँ पर देखिए, इन्होंने इस तरह से स्टार दे करके उसकी व्याख्या करने का प्रयास किया है। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जब हम किताब पढ़ते हैं तो मेरे प्यारे साथियों कहीं सारे डाउट्स हमारे सामने उपलब्ध हो जाते हैं, कहीं सारे संदेह हमारे सामने आ जाते हैं। उनका दूर करने के लिए हमें किसी सहायक सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। नोटियाल सर ने यहाँ पर इस बात को बहुत अच्छे से देखा है और बहुत अच्छे से महसूस किया है, इसीलिए उन्होंने शंका समाधान के लिए फुट नोट्स नीचे अवेलेबल करवा दिए हैं। तो इनमें कहा गया है, जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि इसी क्रम में मध्यकालीन संस्थाओं के रूपांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ, और कौन कौन सी, तो नीचे सामग्री हमें उपलब्ध करवाई गई है। तो हर एक पेज में हमें इस तरह की जानकारी मिल जाएगी। किताब का एक्सप्लेनेशन किया है कि वीएस भटनागर की किताब एम्पीरियर औरंगजेब एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स नाम की किताब पर हमने यह बात लिखी है। सैयद बंधुओं के बारे में बात कही गई है। तो इस तरह से फुटनोट्स बहुत ज़बरदस्त है। सब टाइटल के साथ किताब आती है तो पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं होती है। और इन्होंने टॉपिक 20-20 में दे रखे हैं, जैसे करनाल का युद्ध क्या था इसके बारे में एक लंबी कहानी इन्होंने कही है। अब्दाली मराठे पानीपत का तीसरा युद्ध, जिसके बारे में बहुत अच्छी सी जानकारी हमें यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई है। फिर उन्होंने सब टाइटल के अंतर्गत, जैसे कि हमने आगे टाइटल में भी देखा कि मध्यकाल और आधुनिक काल का संक्रांति काल, इस तरह से विभाजन करके अपनी बात रखने की कोशिश की है। कुल मिलाकर के ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो यह किताब एक परिपूर्ण किताब कही जा सकती है। बाद में इन्होंने प्रत्येक अध्याय के साथ उसमें लिए गए संदर्भ ग्रंथ यहाँ पर शामिल किए हैं। तो लगभग आप देखिए, पहले अध्याय में लगभग 27 किताबों का प्रयोग इन्होंने द्वारा किया गया है, जो एक बहुत अच्छा प्रयास है। नोटियाल सर ने अपनी किताब को पूर्ण बनाने का प्रयास किया है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब पहला संस्करण प्रकाशित होता है तो उसमें कुछ कमियां रह जाना स्वाभाविक है। तो हो सकता है पूरी किताब में अभी पढ़ नहीं पाया हूं, लेकिन मुझे लगता है कि यह किताब एक इतिहास के विद्यार्थी के लिए अपनी सोच को विकसित करने के लिए सहायक सिद्ध होगी और मील का पत्थर बनेगी, जिसके अंतर्गत वह आधुनिक भारत के संदर्भ में अपने दृष्टिकोणों का विकास कर सकता है। अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो ये सारी जानकारी इन्होंने अपनी किताब में इस तरह से ही बनाई। जैसे आंग्ल सिंध संबंध की बात करते हैं तो चार्ल्स नेपियर का कथन इन्होंने लिखा है, और आपको पता ही होगा कि आजकल परीक्षाओं में इस तरह के कथनों से भी सवाल आते हैं कि यह कथन जो है किस इतिहासकार ने कहा है या किस व्यक्ति ने कहा है। तो बहुत अच्छी किताब है, आप एक बार इस किताब को जरूर देखिएगा अगर इतिहास विषय के संदर्भ में आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं, आप नेट जेआरएफ पास करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कॉलेज लेक्चर में आपका सिलेक्शन हो, चाहे आप कहीं पर भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। ठीक है, अब भाग 2 को भी एक बार रफली देख लेते हैं। ये भाग 2 है। तो इन्होंने यह बेसिकली समर्पित की है, आज़ादी के गुमनाम नायकों को समर्पित किया है, भूले बिसरे नायक जिन्हें कहा जाता है। किताब में इन्होंने सबसे पहले खंड 1 का जो है इंडेक्स दे रखा है, फिर खंड 2 का इंडेक्स यहाँ पर साझा कर रखा है। तो शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन से। राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने अपनी बात वही फुटनोट के माध्यम से कही है। ये फुटनोट जो है ना, यह किसी भी किताब के आधार स्तंभ होते हैं। जैसे अगर आप तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्ज़ाम की, तो यहाँ पर देखिए कि बॉम्बे एसोसिएशन जो है 1852 में स्थापित हुआ। बम्बई जगन्नाथ शंकर सेठ नौरोजी जमशेद जी जेजी भाई ने स्थापित किया। ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है।
ये फुटनोट मूल रूप से रिवीजन के समय हमें बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। जब हम रिवीजन कर रहे होते हैं तो यह बहुत ज़्यादा यूज़फुल हमारे लिए रहते हैं। तो एक बार आप इस किताब को ज़रूर देखिए। डॉक्टर विकास नोटियाल सर की यह किताब है, प्लासी से परमाणु तक। बहुत गजब की बड़ी बेहतरीन किताबें हैं, 2 भागों में यह आती है। जयपुर लिटरेरी हाउस ने प्रकाशित की है। ज़रूर जुड़िए, और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और हमें यह बताइए कि अब आगे आप कौन सी बुक का रिव्यू करना चाहते हैं। तो बहुत आभार आप सभी का, धन्यवाद। आप इन किताबों के साथ देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं नेट जेआरएफ फर्स्ट ग्रेड की, या आप कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, या आप इतिहास प्रेमी हैं और आधुनिक भारत के इतिहास को जानना चाहते हैं एक ऐसे दृष्टिकोण के माध्यम से जो भेदभाव रहित हो, तो यह किताबें आपके लिए उपयोगी है। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम चंदू जैन है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करिए, इस पर लाइक करिए, कमेंट करिए कि वीडियो कैसा लगा, और किसी प्रकार की सुधार की आवश्यकता हो तो ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।